अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसन। दोस्तों आज बात करूंगा मैं यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड को ग़िज़ा के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने करना है मैदे का इलाज। मैदे को सख्त नहीं होने यानी कि कब्ज़, गैस, तेज़ाबियत इन अफराद को होते हैं जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है। और ग़िज़ा से कैसे इसका इलाज होता है वो मैं सारा आपको बताऊंगा वक्फे से। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। और लाइक और शेयर लाजमी करना है। चलते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड होता क्या है और ये कैसे इसको कंट्रोल करना है और किन किन चीज़ों से कंट्रोल करना है। यूरिक एसिड जिस्म के अंदर 6.4 तक ये कुदरती ही हो सकता है। अगर इससे बढ़ गया तो समझ लो कि ये ज़्यादा होने के कारण हड्डियों पर असरात डालना शुरू कर देगी। जिस्म में बढ़ते हुए तेज़ाबी मादों की तिब्बी इस्लाह में यूरिक एसिड कहा जाता है। ये आमतौर पर सुर्ख गोश्त यानी कि गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, कलेजी, पाए, मगज, यारी, गुर्दों, कटोरों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी दुरुस्त तौर पर काम ना कर पा रही हो तो टमाटर, पालक, दालें, लोबिया और चनों वगैरह का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड का सबब बन जाता है। ये एक सेहतमंद जिस्म में 2.4 से 6.5 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड की मौजूदगी लाजमी है। जब यूरिक एसिड मतलूबा मिकदार से बढ़ जाए तो जब यूरिक एसिड मतलूबा मिकदार से बढ़ता है तो जिस्म में मुख्तलिफ अमराज की अलामतें रूपरवेश होने लगती हैं। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म से इजाफी यूरिक एसिड की मिकदार को गुर्दे पेशाब के रास्ते से खारिज करते हैं, लेकिन जब इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो गुर्दे भी इसे खारिज करने से कासिर हो जाते हैं। यूरिक एसिड की बढ़ती हुई मिकदार यूरिया की शक्ल में गुर्दों की कारकर्दगी को मुतासर करने में जिस्म के जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमा होने लगती है, जो बाद अज़्ज़ा जोड़ों की हरकत और सुकनात में रुकावट का बायस बनकर दर्द, सूजन का सबब बन जाती है। यूरिक एसिड के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि बदन इसकी मतलूबा मिकदार से ज़्यादा से जमा होने न दिया जाए। यूरिक एसिड की गैर ज़रूरी अफ़ज़ाई से बचने के लिए मैदे और अंतड़ियों की कारकर्दगी का दुरुस्त होना लाजमी है। मैदे में तेज़ाबियत, तबख़ीर और गैस की अलामत को पैदा होने से रोका जाए। इसका बेहतरीन हल यह है कि कम अज़ कम 8 घंटे के वक्फे से खाना खाया जाए। खाना खाने के फ़ौरी बाद सोने और नहाने से बचा जाए। खाना खाते ही मुश्क़त वाला काम भी ना किया जाए। सख्त मेहनत वाला काम करने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने से भी गुरेज करनी चाहिए। पानी साफ़ इतना पीना चाहिए कि जितनी तलब हो। खाने के फ़ौरी बाद पानी कम से कम पिया जाए। कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। चाय, कॉफ़ी और कहवा वगैरह खाने के बाद मुनासिब वक़्त से इस्तेमाल किया जाए। चिकनाहट वाली चीज़ों से भी परहेज़ करना है। ऐसे अफराद जिनको यूरिक एसिड हो चुका है तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले चाय और सिगरेट पर काबू पाएँ। उनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। गाजर, मौसमी और सेब का मुरक्कब जूस रोज़ाना 1 गिलास लाजमी पीना शुरू करें। नाश्ते में जौ का दलिया पानी में बना हुआ इस्तेमाल किया। दोपहर में मूली के शोरबे का इस्तेमाल चपाती के साथ खाएँ। मूली, खीरा, सलाद के पत्ते और प्याज, बात और सलाद खाने में मुफीद होता है। रात को हल्का फुल्का खाने के बाद अजवाइन का कावा पीना बेहद मुफीद है। तो दोस्तों अगर ये आप परहेज़ नहीं करेंगे, यानी में गोश्त, चने की दाल, इनका बहुत ही परहेज़ है। अगर ये परहेज़ नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाएगी, जो कि गंटिया की शक्ल अख्तियार कर जाएगी।
घंटे क्या होता है वो जोड़ों पर असर कर जाता है और जोड़ ख़राब हो जाएंगे और आप चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो जाएंगे। अगर यूरिक एसिड की मकदार बढ़ चुकी है, 7 पॉइंट पर जा चुकी है, तो गो यूरिक, यह एक एडवांस फार्मूला है। इसका बैक्सोस्टेट 40 mg में भी होती है और 80 mg में भी होती है। ये एक रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। ये तकरीबन 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। आप सिर्फ डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। परहेज़ करने से आप मुस्तकिल ठीक हो जाएंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।